हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने के पहले हम लोग डेरिवेटिव्स जान लें, जो कि 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको हिंदी में अवकलज कहते हैं। माना कि f एक वास्तविक फलन है और इसके प्रांत में एक बिंदु c है, तो c पर f का अवकलज यानी f डैश c इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस h माइनस एफ सी बाई h। ये हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पर एक निगाह डालना जरूरी था। इसको हम लोग लिखते हैं एफ डैश सी। एफ डैश सी एफ डैश सी जो है ए पर एफ एक्स का अवकलज है। ए पर एफ एक्स के अवकलज को एफ डैश सी लिखते हैं। और याद रहे कि हमारा फलन जो है, फलन एफ के अवकलज को एफ डैश लिखते हैं, या इसको हम डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स, यानी एफ डैश जो है वह हमारा डिफ्रेंसिएशन है, डिफ्रेंशिएट किया हुआ यह जो है, तो एफ डैश है, नहीं तो इसको डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स से हम लोग सूचित करते हैं। आगे कंटिन्यूटी हम लोग देख लें, एक नज़र कंटिन्यूटी, चूंकि पहले वाले वीडियो में कंटिन्यूटी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी। अभी सिर्फ इतना जान लें कि कोई फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है। तो फलन एफ एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस होगा यदि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। ए माइनस जैसा कि पीछे हम पढ़ चुके हैं, ए माइनस एच यानी लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारा, यानी पॉइंट से कुछ घट रहा है। h टेंस टू 0, ये हमेशा हम लोग ये याद ध्यान देंगे, h टेंस टू 0, h 0 के बराबर नहीं लेकिन टेंस टू 0 यानी वह 0 के बहुत ही नजदीक है, इसीलिए हम पॉइंट से घटाते हैं इसको लेफ्ट लिमिट में। ये हमारा लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल h टेंस टू 0 f इंटू ए प्लस एच, ये हमारा राइट हैंड लिमिट है। ये बराबर है एफ है यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर, अर्थात इसको हम लोग लिखते हैं एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये हमारा कंटिन्यूटी पीछे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम लोग जाने। डिफरेंशिएबिलिटी जिसको हिंदी में अवकलनीयता कहते हैं, तो ये है फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर a पर डिफरेंशिएबल होगा यदि, यानी कोई फंक्शन जो है x बराबर a पर कब डिफरेंशिएबल होगा, यदि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई एच, यानी ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये बराबर होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, यानी ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। और ये बराबर एफ डैश ए यानी एक परिमित राशि के बराबर होता है। तो ये हमारा, यही हमारा डिफरेंशिएबिलिटी है। इसको हम लोग ग्राफ से ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या है ये हम लोग देख ले, अर्थात पहले ऊपर जो लिखे उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू एफ डैश ए। अब एक ग्राफ लेते हैं हम लोग, एक्स वाई प्लेन लेते हैं। ये y बराबर, ये हमारा कर्व जो है y बराबर एफ एक्स का ये कर्व है। इस पर कोई बिंदु, इस प्रांत में कोई बिंदु हम लोग a लेते हैं, यहाँ पर a ले लिए एक्स अक्ष पर, p कोई p पॉइंट से इस a पर लंब डाल दिए। a के बहुत ही नजदीक एक पॉइंट हम लोग a माइनस एच लिए, और राइट तरफ a प्लस एच, लेफ्ट तरफ a माइनस एच और राइट तरफ a प्लस एच। एक चीज हमेशा हम लोग ध्यान रखें कि ये जो है a माइनस एच और a प्लस एच, यह a के बहुत ही नजदीक बिंदु है, लेकिन चूंकि ग्राफ पर दिखाना है तो इसको हम लोग इतना स्पेस लिए हैं, चूंकि ग्राफ पर दिखाया जा सके, इसलिए इसको इतना दूरी करके लिया गया है। अब यहाँ से इस कर्व पर एक पॉइंट a ले लिए और एक पॉइंट b ले लिए, यहाँ से इस पर लंब डाल दिए, l पर लंब डाल दिए, और b से हम लंब डाले एक्स अक्ष पर, तो ये हमारा एंड पॉइंट है, यानी a माइनस एच और a प्लस एच पर हमने लंब डाला। यहाँ a बिंदु से जो है पी एम पर लंब डाले जो r पॉइंट पर मिलता है, और p बिंदु से बी एन पर लंब डाले जो s पॉइंट पर मिलता है। ये दूरी जो है हमारा h होगा। h कैसे होगा तो हम लोग देख लें, यहाँ चूंकि यहाँ से a पॉइंट है और यहाँ a माइनस एच है, तो a माइनस एच है, तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको घटाएंगे, a माइनस एच माइनस ए आएगा, a में से a माइनस एच को घटाएंगे, यानी a माइनस ए प्लस एच, ए कैंसिल हो जाएगा, h आएगा। इसी तरह यहाँ भी हमारा h पॉइंट निकलेगा। पहले हम लोग कोऑर्डिनेट जान ले, ये p बिंदु का कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट होगा a और y कोऑर्डिनेट हमारा एफ ए यानी फंक्शन ऑफ a। चूंकि y बराबर है एफ एक्स, तो
एफ एक्स एफ ए क्या है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। इसी तरह हमारा यहाँ पर लिख दिए हैं पी का नियामक है ए एक्स कोऑर्डिनेट ए और वाई कोऑर्डिनेट एफ ए, फंक्शन ऑफ ए, यानी ए का नियामक हो गया ए माइनस एच और वाई नियामक हो गया एफ ए माइनस एच, बी का नियामक हो गया ए प्लस एच और एफ ए प्लस एच। तो ये हमारा ए पी बी तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम लोग आगे इसको देखते हैं। ग्राफ चूंकि आप लोग देख लीजिए, ग्राफ सामने निकल गया है, उससे हम लोग निकाल देंगे ए आर। ए आर हमारा जो है एल एम के बराबर होगा और एल एम बराबर होगा ए माइनस एच। सॉल्व करेंगे, हमारा एच पॉइंट होगा जो कि पहले बताए हैं कैसे एच पॉइंट होगा, और उसके समानांतर चूंकि वह है इसीलिए हमारा, चूंकि ए आर एल एम के समानांतर है इसीलिए हमारा ए आर का वैल्यू हो जाएगा एच। आर एस इसी तरह निकालेंगे तो उसका वैल्यू हमारा हो जाएगा एच। अब हम tan थीटा वन, एक एंगल थीटा वन लिए है, दूसरा एंगल थीटा टू लिए, तो tan थीटा वन पहले ट्रायंगल में चलेंगे। tan थीटा वन इज इक्वल टू पी आर बाई ए आर, हम लोग जैसा कि जानते हैं पी बाई बी होता है tan थीटा, तो यहाँ पी आर बाई ए आर, पी आर हमारा जो है एफ ए माइनस एच बाई एच। हम लोग जो ये पॉइंट निकाले हैं ए आर और आर एस, इसी तरह हम लोग पी आर और बी एस भी निकाल लेंगे, यानी पी आर हमारा होगा पी एम माइनस आर एम, पी एम माइनस आर एम होगा, और उससे हम लोग ये ज्ञात कर लेंगे पी एफ ए माइनस एच बाई एच इज इक्वल टू एफ। ये सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं, ये तो माइनस सिर्फ कॉमन ले लेंगे, चूंकि यह उल्टा है, इसको सीधा करने के लिए माइनस कॉमन लेंगे, तो फंक्शन ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ है बाई, ये माइनस हमारा नीचे माइनस एच आ जाएगा। और दूसरा tan थीटा टू लेंगे, तो ये हमारा बी एस बाई पी एस है, बी एस फिर इसी तरह निकालेंगे, बी एन से एस एन घटा देंगे, बी एन से एस एन घटा देंगे, तो ये हमारा फंक्शन ऑफ ए प्लस एच आएगा माइनस एफ ए बाई पी एस हमारा एच। अब ये हमारा ये जो tan थीटा वन है ये हमारा लेफ्ट लिमिट निकला, और ये tan थीटा टू है ये हमारा राइट हैंड लिमिट नहीं डेरिवेटिव, ये जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकला, और ये राइट हैंड डेरिवेटिव ये निकला। और हम लोग अब जानते हैं कि किसी एक बिंदु से एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है, क्योंकि अभी बताएं हम कि जो हमारा ए माइनस एच पॉइंट है वह ए के बहुत ही नजदीक है, और ए प्लस एच पॉइंट है वह भी ए के बहुत ही नजदीक है। तो इससे क्या होता है कि दोनों जो है ना, यहाँ पर हम लोग ध्यान दें, यह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वह राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा, तभी वह जो है पॉइंट जो है डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल कोई पॉइंट कब होता है, जब किसी कर्व पर एक टेंजेंट खींचते हैं, तो जब टेंजेंट खींचते हैं तो वही पॉइंट उसका उस पॉइंट पर जो निकालते हैं वही हमारा डिफरेंशिएबल पॉइंट होता है। अभी तो हम ये पी बाई बी के फॉर्म में निकाले, उसको हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट से भी निकाल सकते हैं, जो कि कोऑर्डिनेट में पढ़ना है, y2 माइनस y1 इज बाई x2 माइनस x1 से भी हम लोग ये ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे एग्जाम्पल देखें, अलजेब्रा फॉर्म पहले जो है अवकलज का बीज गणित के रूप में पहले इसको देख लें। पहला है डी ऑफ यू प्लस भी, हम प्लस और माइनस दोनों एक साथ ले लिए हैं, क्योंकि प्लस में प्लस आएगा रिजल्ट और माइनस में माइनस आएगा, इसलिए एक ही साथ ले लिए हैं, यानी डी ऑफ यू प्लस माइनस भी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी भी बाई डी एक्स। इसको इस रूप में भी हम लोग लिखते हैं यू प्लस भी डैश, यानी यू प्लस भी का डैश इज इक्वल टू यू का डैश प्लस माइनस भी का डैश। दूसरा पॉइंट डी ऑफ यू इंटू भी बाई डी एक्स, तो ये बराबर होगा डी यू बाई डी एक्स इंटू भी प्लस u इंटू डी भी बाई डी एक्स। इसको लिखेंगे यू भी डैश इज इक्वल टू यू डैश भी प्लस यू भी डैश। तीसरा पॉइंट डी ऑफ यू बाई भी बाई डी एक्स, यानी भाग के रूप में इसको, तो ये हमारा हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इंटू भी माइनस यू इंटू डी भी बाई डी एक्स बाई भी ए स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं यू बाई भी का डैश इज इक्वल टू यू डैश भी माइनस यू इंटू भी डैश बाई भी ए स्क्वायर। अब हम डिफरेंशिएशन का फार्मूला देख ले एक नज़र। ये d ऑफ x टू द पावर n बाई डी एक्स ये बराबर होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। ये ध्यान देने की जरूरत है, ये जनरलाइज फॉर्म है, यानी n
n के जगह पर जैसे हमको एक्स क्यूब का निकालना है तो n के जगह पर 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 आएगा तो इसका डिफ्रेंसिएशन जो हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1। तो n के जगह पर हम जो है वैल्यू रख रख कर x का पावर जो है निकाल लेंगे। दूसरा है d ऑफ a बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी a हमारा कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। तीसरा है d ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, यानी साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो है वह माइनस साइन एक्स होगा। फिर d ऑफ टेन एक्स बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन जो है सेक स्क्वायर एक्स होता है, और d ऑफ सेक एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स। पांचवा d ऑफ कॉट एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और d ऑफ कॉसेक एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। एक चीज हम लोग ध्यान दें अपने याद रखने के लिए, मतलब कैसे याद रहेगा, क्या है कि किसी में प्लस है किसी में माइनस, तो हम लोग याद रखेंगे कि जो c वाला फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन जो है वह माइनस के साथ होगा। ये याद रखने का एक तरीका है, यानी जैसे कॉस है तो इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, यहाँ कॉट है यानी पहला अक्षर c है तो इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ कॉसेक एक्स है यानी इस फंक्शन का पहला अक्षर c है तो इसका डिफ्रेंसिएशन के पहले इसका जो है माइनस चिन्ह आ जाएगा। फिर छठा है d ऑफ e रेज टू एक्स बाई डी एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर x ही रह जाएगा। फिर d ऑफ लॉग x बाई डी एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन जो है 1 बाई एक्स होगा। सातवां d ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये 1 बाई एक्स को u बाई v के भी फॉर्म में तोड़ेंगे तो हमारा ये इतना आ जाएगा, और अगर याद हो जाए ऐसे तो बहुत अच्छा। आगे d ऑफ रूट x बाई डी एक्स, ये बराबर होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, ये भी जो हम लोग निकालेंगे तो x टू द पावर n का जो फॉर्मूला है उसी में इस रूट को हाफ अगर कर लें तो हमारा रिजल्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे उसी तरह n के जगह पर हाफ रख के, तो ये रिजल्ट हमारा ये आ जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स। नौवां है d ऑफ a रेज टू x बाई डी एक्स, ये बराबर होता है a रेज टू x इंटू लॉग a बेस e। आगे कुछ इनवर्स का फॉर्मूला उसको हम लोग देख लें। ये d ऑफ साइन इनवर्स x बाई डी एक्स, ये बराबर होता है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। d ऑफ कॉस इनवर्स x बाई डी एक्स, ये बराबर होता है माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे साइन का जो होता है वही कॉस का भी होता है लेकिन इसमें माइनस आ जाता है। फिर d ऑफ टेन इनवर्स x बाई डी एक्स, ये बराबर होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और d ऑफ कॉट इनवर्स x बाई डी एक्स, ये बराबर होता है माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। d ऑफ सेक इनवर्स x बाई डी एक्स, ये बराबर होता है 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और d ऑफ कॉसेक इनवर्स x डी एक्स, ये बराबर होता है माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें भी हम लोग याद रखने के लिए वही ट्रिक ध्यान देंगे जो पहले वाला ट्रिक था, यानी जिसके डिफ्रेंसिएशन में पहला अक्षर c हो तो उसका जो है डिफ्रेंसिएशन माइनस में होगा, यानी कॉस इनवर्स एक्स है तो माइनस में आ गया, यहाँ भी कॉट इनवर्स एक्स है तो यहाँ भी इसका जो है रिजल्ट माइनस में आया, और कॉसेक इनवर्स एक्स है तो ये भी माइनस में रिजल्ट आया। तो ये याद रखने का एक तरीका है। अब एग्जाम्पल हम लोग एक देख लें। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि y बराबर है साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग ध्यान दें हम लोग अभी तक डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स का जाने हैं, ये है x के जगह पर एक्स स्क्वायर और इसका अवकलज करना है x के सापेक्ष। मान लेते हैं इसमें इसको दो मेथड से बना सकते हैं हम लोग। इसमें हम लोग मान लेते हैं पहले कि एक्स स्क्वायर बराबर है टी, तो एक्स स्क्वायर टी है तो यहाँ से डी टी बाई डी एक्स इसको डिफ्रेंशिएट पहले कर लेते हैं तो ये हमारा 2x के बराबर आएगा। y बराबर एक्स स्क्वायर की जगह पर टी रख देंगे यानी y बराबर साइन टी, इसको x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी इंटू साइन टी। यहाँ t है और हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं लेकिन साइन के साथ t है तो इसको पहले t के रेस्पेक्ट में करेंगे यानी d ऑफ साइन टी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, यानी डी टी है हमको x के रेस्पेक्ट में करना है तो फिर इसको हम डी टी को डी एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। साइन का हमारा आएगा डिफ्रेंसिएशन कॉस यानी कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, और डी टी बाई डी एक्स ऊपर यहाँ पर निकाल चुके हैं 2x के बराबर है यानी रख देंगे t का वैल्यू यहाँ एक्स स्क्वायर यानी कॉस एक्स स्क्वायर और डी टी बाई डी एक्स की जगह पर 2x,
ये ध्यान देंगे, ये 2x हमारा जो है एक्स स्क्वायर के साथ कभी गुना नहीं होगा, ये 2x हमारा पहले आ जाएगा। एक्स स्क्वायर हमारा एंगल डिनोट करता है, तो 2x पहले आ गया, यानी 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा y बराबर साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन है। इसका हम लोग सेकेंड मेथड देख लें एक नज़र। ये जो है यहाँ भी हम y बराबर साइन एक्स स्क्वायर लिए, इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, तो ये आ जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ वहाँ t था तो t के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट किए थे, हम यहाँ एक्स स्क्वायर है इसलिए इसको एक्स स्क्वायर के ही रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और डी एक्स स्क्वायर को फिर हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। सॉल्व करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये एक्स स्क्वायर का 2x होगा, फिर 2x हम पहले ले आएंगे, यानी 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन हम लोग याद रख लें डिफ्रेंशिएबिलिटी के लिए। ये है, यदि कोई फलन f(x) किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो यह उस बिंदु पर संतत भी होता है, यानी किसी पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है तो वह निश्चित ही कंटिन्यूअस होगा। दूसरा है कि यदि कोई फलन f(x) किसी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है तो उस बिंदु पर संतत हो भी सकता है और नहीं भी, यानी किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो वह कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही स्थिति है उसके साथ। और तीसरा पॉइंट है कि यदि कोई फंक्शन किसी बिंदु पर संतत है तो यह उस बिंदु पर अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब है कि कोई किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वह उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये आज हमारा बेसिक कंसेप्ट रहा डिफरेंशिएबिलिटी का। अगला वीडियो इस पर आधारित हमारा एक्सरसाइज है, आप लोग पूरा वीडियो अवश्य देखें और इसे लाइक करें, अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।